मैं आपको एक ऐसे आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसा आंदोलन ना आपने कभी देखा होगा और ना ही ऐसे आंदोलन के बारे में आपने कभी सुना होगा। यह आंदोलन एक पदयात्रा के द्वारा किया जा रहा है। पदयात्रा अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकार के लिए। यह पदयात्रा 28 तारीख से शुरू हुई और आज इस पदयात्रा का 13वां दिन है। पर हैरानी की बात तो यह है कि पदयात्रा दिव्यांगों द्वारा की जा रही है और दिव्यांगों का दर्द अब तक ना ही सरकार के पास पहुंचा है। और जबकि मामले में पैदल पदयात्रा कर रहे दिव्यांग कालू राम सेन के साथ सड़क दुर्घटना हो चुकी है और कालू राम सेन सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और यात्रा कर रहे दिव्यांगों के हाथों और पैर लहूलुहान हो चुके हैं। आलम यह है कि दिव्यांगों के लहू का एक एक कतरा इतिहास लिखता जा रहा है, पर फिर भी शासन प्रशासन के अधिकारी सरकार के कानों तक उनकी पुकार नहीं पहुंचा रहे। ऐसा खुद दिव्यांगों द्वारा कहा जा रहा है। जबकि पैदल पदयात्रा कर रहे कालू राम सेन के साथ एक सड़क दुर्घटना हो चुकी है और वो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। जबकि दिव्यांग जिस हाईवे पर पैदल पदयात्रा करते हुए जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं वो नेशनल हाईवे है और उस नेशनल हाईवे पर दिव्यांगों की जान को बहुत ज्यादा खतरा है और दिव्यांग और भी कभी सड़क दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। भाई सरकार को अगर मंत्रियों की पेंशन बढ़ाना होता है तो मंत्रियों की पेंशन को बढ़ा दिया जाता है। वहीं सरकार को अगर विधायकों की वेतन को बढ़ाना होता है तो वेतन को बढ़ा दिया जाता है। पर जब दिव्यांगों की बात आती है तो दिव्यांगों को आखिर 500 से 600 रुपए क्यों? ये सोचिए आप। बच्चे का दूध का खर्च भी 600 रुपए से ज्यादा है। क्या दिव्यांगों का 500-600 रुपए में गुजारा हो जाएगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। जबकि अगर कोई राष्ट्रीय नेता का कोई कार्यक्रम होता है तो जितनी पेंशन साल में दिव्यांगों को मध्य प्रदेश में नहीं मिलती होगी उससे कई गुना ज्यादा उस कार्यक्रम में खर्च कर दिया जाता है। सड़कें लहू में लाल होती जा रही हैं और दिव्यांग पैदल पदयात्रा करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, पर पता नहीं दिव्यांगों की आवाज, दिव्यांगों की पुकार सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। यह भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन के अधिकारी जो सरकार तक दिव्यांगों की बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या सरकार सुनकर भी दिव्यांगों की पुकार को अनसुना कर रही है? इस सवाल का जवाब तो सरकार दे सकती है या शासन प्रशासन के अधिकारी दे सकते हैं। आखिर क्या कारण है जो दिव्यांगों की अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई और कालू राम सेन जैसे दिव्यांग घटना दुर्घटना के शिकार होकर घायल हो चुके हैं? अगर दिव्यांगों की मांगों को मान लिया गया होता तो आज कालू राम सेन के साथ जो सड़क दुर्घटना घटी है वो सड़क दुर्घटना हमें देखने को नहीं मिलती। आखिर उस सड़क दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? वो शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जो सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या वो सरकार जो कालू राम जैसे दिव्यांग की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रही है? फिलहाल अब तक दिव्यांगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है और दिव्यांगों द्वारा लगातार पैदल पदयात्रा की जा रही है। चाहे बारिश हो, ओले हो, चाहे सड़क दुर्घटना है, दिव्यांग बढ़ते जा रहे हैं और दिव्यांगों के लहू का एक एक कतरा इतिहास को लिखता जा रहा है। गुना मध्य प्रदेश की राजनीति का गढ़ कहा जाता है और एक से बढ़ के एक दिग्गज नेता गुना से निकलकर सामने आए हैं और गुना के दिव्यांगों को फिर भी पैदल पदयात्रा अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए करना पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? दिव्यांगों द्वारा लगातार पैदल पदयात्रा की जा रही है और दिव्यांग पैदल पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी दिव्यांगों की मांगों को कब तक सरकार के कानों तक पहुंचा पाते हैं। ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल पैदल पदयात्रा कर रहे दिव्यांग लहूलुहान हो चुके हैं और एक दिव्यांग सड़क दुर्घटना का शिकार भी हो चुका है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा जो राघवगढ़ से 28 फरवरी को शुरू हुई थी और यह निरंतर 12 दिनों से जारी है और अभी जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनकी लगातार स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। जितनी कैपेसिटी इनकी पहले से चलने की थी अब तो उतनी कैपेसिटी इनकी नहीं रही है। तो हम लोगों का ज्ञापन जो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसके अनुसार 15 तारीख को जिला मुख्यालय पर पहुंचकर माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपना था।
लेकिन इन स्थितियों को देखते हुए जो हमारा ज्ञापन का जो समय रहेगा वो उसमें कुछ समय की बढ़ोतरी हो सकता है। हम लोग 18 तारीख तक पहुंच पाएँ या उससे अधिक भी समय लग जाए। और दूसरा जो हमारा एक विषय यह था कि कल रात को हमारे जो इस यात्रा के उप संचालक महोदय हैं कालूराम सेन जी, वो अपने पिताजी को देखने के लिए बीनागंज गए थे। वहाँ से लौटते समय आज सुबह उनका एक्सीडेंट हो गया। ये जो सुकेट की पुलिया है वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, शरीर में कई जगह इंजरीज आई हुई हैं। तो उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और प्रशासन के द्वारा भी इसमें काफ़ी सहयोग किया गया है। अच्छे स्तर का उनका इलाज हो रहा है, उपचार हो रहा है, लेकिन चोटें काफ़ी गंभीर हैं, तो हो सकता है उनको डिस्चार्ज होने में 4 से 5 दिन का भी समय लगे। तो इसलिए इस यात्रा का जो शेड्यूल है थोड़ा सा परिवर्तित इसमें परिवर्तन की संभावना है। क्या लग रहा है आपको आगे प्रशासन शासन द्वारा क्या आपकी मांगों को मान लिया जा रहा है या क्या आश्वासन मिल रहा है? कि हमारी जो यात्रा चल रही है वो शासन से हम लोग मांग कर रहे हैं। प्रशासन हमें इसमें सहयोग कर रहा है, इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। प्रशासन ने हम लोगों को हमारी जो सुरक्षा के लिए इंतजाम किए थे उसके अनुसार हम लोग सुरक्षित राघोगढ़ से निकलकर गुना शहर में प्रवेश कर चुके हैं। और आज जो एक्सीडेंट की घटना हमारे साथ हुई वो जैसे ही उसकी जानकारी प्रशासन को लगी, उन्होंने तत्काल पहुंचकर जिला अस्पताल में हमारे लिए अच्छी व्यवस्थाएं करवाई, उपचार की। और तहसीलदार साहब मौके पर पहुंच गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को, स्वास्थ्य जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिए कि इनके लिए जो बेहतर से बेहतर जो उपचार सुविधाएं हैं वो यहीं पर उपलब्ध कराई जाए और इनका अच्छे से इलाज करवाया जाए। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश शासन इन मांगों को हमारी को स्वीकार नहीं करती है तो हम मीडिया के माध्यम से पहले भी ये चीज़ स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी यात्रा अनवरत चालू रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। और हम लोग यहाँ गुना कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद अब जो हमारी यात्रा रहेगी वो भोपाल की यात्रा रहेगी। तो प्रशासन ने आपसे एक डेलीगेशन के लिए कहा था, आप सीएम से मुलाकात के लिए, फिर उसका क्या आपने तवज्जो दी या क्या मंशा है आपकी? देखिए, हम लोगों ने प्रशासन ने जो हमें वहाँ का मैसेज दिया था, हम लोग जाने के लिए तैयार थे मुख्यमंत्री जी के पास, लेकिन हमारी उसमें कुछ कंडीशंस थी, कुछ शर्तें थी। जैसे हम लोगों के साथ में कौन जाएगा, क्या हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी, कितना टाइम हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलेगा, किन किन चीज़ों पर सहमति बन सकती है। क्योंकि प्रशासन इन चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाया था और शायद हम लोगों की जो रिपोर्ट है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत गलत भेज दी गई। तो हम लोग जाना चाहते थे, बात करना चाहते थे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि समाधान तो संवाद से ही निकलने वाला है। संवाद करने के लिए हम लोग तैयार थे। तो अगर दोबारा प्रशासन आपको बुलाता है तो क्या आप जाओगे? नहीं, जाने के लिए तो हम आज भी तैयार हैं अगर प्रशासन हमको बुलाता है तो। लेकिन जिन शर्तों पर हम पहले बात करने के लिए तैयार थे, अभी भी हमारी वही शर्तें रहेंगी। क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं आपकी? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमने प्रशासन को 5 मांगे दी थी, 5 से 6 मांगे, कि हमारा अगर जाना है तो किन किन चीज़ों पर सहमति बनेगी और मुख्यमंत्री जी हमें कितना समय देंगे, यह कम से कम प्रशासन हमें स्पष्ट करे। आपने बताया कि प्रशासन ने गलत रिपोर्ट भेजी है, तो किस जो रिपोर्ट गलत भेजी है वो ये भेजी है, उनके द्वारा यह सूचना दी गई है मुख्यमंत्री आवास पर कि ये लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आकर हमारी समस्याओं का निराकरण करें, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं है। हम पहले भी ये कहते आए हैं कि संवाद से समस्याओं का समाधान निकलना है और संवाद करने के लिए हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे और आगे भी तैयार रहेंगे। आपकी यात्रा कहीं किसी कोई राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? जी नहीं, अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये निश्चित रूप से दुखद है। यह यात्रा दिव्यांगों के अधिकार की लड़ाई है और दिव्यांगों की लड़ाई है, इसमें राजनीति की इसका कोई वो नहीं है। ये दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा, इसका नेतृत्व हमारे मलकान सिंह यादव जी कर रहे हैं और जिनका दुर्घटना के शिकार हुए हैं वो इस यात्रा के उप संचालक हैं।